जय सिया राम। एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक मुनीम काम करते थे। अब वो काम पे विलंब से आने लगे, कभी छुट्टियाँ लेने लगे बिना बताए सेठ जी को, कभी आते ही नहीं। सेठ जी को लगता है ये पगार बढ़वाना चाहता है, लेकिन नए नए तरीके ढूंढ रहा है जिसमें इसकी पगार बढ़ा देता हूँ। बहुत समय से काम भी कर रहा है। तो अब की बार जब महीने का अंत हुआ, जब सैलरी देने की बात आई, तो सेठ जी ने इस बार ज़्यादा तनख्वाह दी। अब उस मुनीम ने देखा, खुश नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा, चला गया। अब फिर काम पे आने लगा, बराबर आता बराबर जाता। सेठ जी को लगा ये तो ट्रिक काम कर गई। लेकिन कुछ समय सुख से बीता, वो फिर छुट्टी मारने लगा। फिर कभी देर से आता, कभी नहीं आता। सेठ जी को लगा कि मैंने इसकी इतनी तनख्वाह बढ़ा दी, फिर भी ये छुट्टी कर रहा है, इस बार मैं पूरी तनख्वाह काट लूँगा। अब तो ज़्यादा तनख्वाह काट के और फिर दी। अब मुनीम ने जैसे ही गिनी अपनी तनख्वाह, वो प्रसन्न हुआ और उसने वैसे का वैसे रख लिया। सेठ जी ने उसको रोकते हुए कहा, तब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, तुमने तब कुछ नहीं बोला। अब मैंने घटा कर दी, अब भी कुछ नहीं बोल रहे हो और मुस्कुरा और रहे हो। क्यों मुस्कुरा रहे हो? कारण। तब मुनीम ने कहा, सेठ जी जब आपने तनख्वाह बढ़ाई थी और मैंने जब छुट्टी कर रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ पोते का जन्म हुआ था। मैं सोच रहा था इतनी सी सैलरी है, उसमें होगा क्या। लेकिन भगवान देखो, जब किसी को भेजता है तो उसकी किस्मत उसके साथ भेजता है। तो आपने तनख्वाह बढ़ा कर दी। लेकिन अब पुनः छुट्टी क्यों करता था? कि मेरी जो माता जी थी वो बीमार रहती थी, जब वो गई तो आपने इस बार सैलरी मेरी काट कर दी। इसका मतलब वो अपने हिस्से की जो तनख्वाह थी, हिस्से की जो पैसा था, वो ले गई। तो कहने का मतलब ये है, हम ना किसी को कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। देने और दिलवाने वाला परमात्मा है। सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं और किस्मत लेकर जाते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं कर